नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाजिर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब। तो आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद, पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं आज प्रोग्राम का बराह रास्त एक तमहीदी गुफ्तगू से, एक छोटे से क़स्से से। एक बादशाह था, उसका एक वज़ीर था, उसे बहुत पसंद था वो अपना वज़ीर। उसका एक जुमला था जो वो अक्सर कहा करता था कि जो नेकी करे उसके साथ नेकी करो, भलाई करो, और जो बुराई करे उसे उसके हाल पे छोड़ दो, वो अपने अंजाम को ख़ुद पहुँच जाएगा। बादशाह उसे दिल से पसंद करता था और बादशाह की ये पसंदीदगी दूसरों की नज़रों में खटकती थी। उसी दरबार में एक दूसरा वज़ीर भी था जो बहुत हासिद था, उस शख्स से हसद रखता था। तो एक दिन उसने बादशाह से कहा कि आपको पता है वो आपके बारे में क्या कहता है? बादशाह ने कहा क्या कहता है? तो उसने कहा कि वो ये कहता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। तो बादशाह ने कहा कि अपने इस बात की तायीद में, इसकी सदाकत में कोई दलील है तुम्हारे पास, कोई सबूत है? उसने कहा है ना, जब वो आपके पास आएगा तो आप देखिएगा कि आपसे गुफ्तगू करते वक्त उसने अपने मुँह पर हाथ रखा होगा। इत्तफाक से ऐसा हुआ कि वो बादशाह से मुलाकात के लिए जब आता, उससे पहले उस हासिद वज़ीर ने उस नेक वज़ीर को खाना खिलाया और उस खाने में लहसुन भी शामिल कर दिया। अब जब वो नेक वज़ीर बादशाह की खिदमत में आया तो वाकई उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था ताकि बादशाह को लहसुन की बदबू महसूस ना हो। बादशाह ने जब यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। उसने अपने उस कलम से जिससे वो इनाम इकराम का फरमान लिखा करता था, एक कागज़ मंगवाया और उस कलम से एक फ़रमान लिख दिया। और उस फरमान में ये लिखा कि जब ये शख्स तुम्हारे पास पहुँचे, गवर्नर के नाम ये ख़त था, गवर्नर से कहा कि जब ये शख्स तुम्हारे पास पहुँचे तो इसकी गर्दन उड़ा देना और इसकी खाल में भुस भर के मेरे पास भेज देना। अब नेक दिल वज़ीर ने देखा कि ये उस कलम से फ़रमान लिख रहा है जिससे इनाम इकराम और खिलत दिया करता था। वो खुशी खुशी वो कागज़ लेकर के, फ़रमान लेकर के जाने लगा महल से। अब वो हासिद वज़ीर था, वो दरवाजे पर ही मिल गया। उसने कहा कि क्या है तुम्हारे हाथ में? उसने कहा कि इनाम इकराम का फ़रमान है। तो उसने कहा मुझे दे दो। अब वो नेक दिल वज़ीर बहुत अच्छा था, उसने उसे दे दिया। अब हासिद वज़ीर जब ये रुक़ा लेकर के, फ़रमान लेकर के गवर्नर के पास गया तो उसने, गवर्नर ने कहा कि, उसने उससे पूछा गवर्नर से कि इसमें क्या लिखा है, इसमें इनाम इकराम के बारे में लिखा है? उसने कहा नहीं, इसमें यह लिखा है कि तुम्हारी गर्दन उड़ा दूँ और तुम्हारी खाल में भुस भर के बादशाह के पास भिजवा दूँ। उसने कहा नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये दूसरे शख्स के लिए था, मैंने तो उससे यूं ही ले लिया। उसने कहा कि नहीं, मैं ये सब नहीं जानता, मुझे ये फरमान मिला है और अब मैं इस पर अमल करूँगा। उसने उसकी गर्दन उड़ा दी और बाकी भुस भर के बादशाह के पास भिजवा दिया। लेकिन पहुँचने में थोड़ी ताख़ीर हुई। इस दौरान जो नेक दिल वज़ीर था वो बादशाह की खिदमत में जब पेश हुआ तो और वही उसने बात कही कि जो नेकी करे, भलाई करे, उसके साथ भलाई करो, जो बुराई करे उसे उसके हाल पे छोड़ दो, वो अपने अंजाम को खुद पहुंच जाएगा। तो बादशाह ने उसे देखा और कहा कि तुम? उसने कहा कि जी। तो उसने कहा कि तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ और बातें जो है वो लिखी थी गवर्नर को और दूसरा फरमान भेजा था, और तुमने मेरे बारे में इतनी बुरी बात कही थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये सज़ा दी। उसने कहा कि नहीं बादशाह सलामत, आपको नहीं पता, उस दिन मैंने लहसुन खाया था, इसलिए मैंने अपने मुंह पे हाथ रखा था ताकि आपको बदबू महसूस ना हो। तो बादशाह ने कहा कि वाकई तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि नेकी का बदला नेक है और बुराई का अंजाम बदी है। तो वाकई वो करार वाकई सज़ा को पहुँच गया, उसने जैसा किया वैसा उसने भरा। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं नाज़रीन, ये जो छोटे छोटे क़स्से होते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, इनके तार, इनके सरोकार बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। हसद एक ऐसी बुराई है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद हासिद को खा जाती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लकड़ी आग को खा जाती है। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनका इजहार ख्याल सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गज़ल है अलग टाइप की, इरशाद हकीम साहब। बोल पाया न कुछ, बोलता रह गया। बोल पाया न कुछ, मेरी आवाज आ रही मुझे वापस। बोल पाया न कुछ, बोलता रह गया, मैं शबाब आपका तोलता रह गया। क्या क्या? बोल पाया न कुछ, बोलता रह गया, मैं शबाब आपका तोलता रह गया, और मैंने किस्मत को अपनी संवारा नहीं, मैंने किस्मत को अपनी संवारा नहीं,
जुल्फ की बस गिरह खोलता रह गया, बहुत उम्दा। जुल्फ की बस गिरह खोलता रह गया और तमतमाता सा शादाब चेहरा था वो, तमतमाता सा शादाब चेहरा था वो, मेरा सारा बदन खोलता रह गया, मेरा सारा बदन खोलता रह गया। और मौत ने फिर कहाँ मुझको मौका दिया, मौत ने फिर कहाँ मुझको मौका दिया, जिंदगी से मैं कुछ बोलता रह गया, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिंदगी से मैं कुछ बोलता रह गया। वो दरीचे में आया नहीं झांकने, वो दरीचे में आया नहीं झांकने, टूर कूचे में बस डोलता रह गया, टूर कूचे में बस डोलता रह गया। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हकीम साहब। और देखें कर्नल साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं, तो बराह रास्त कर्नल साहब से गुफ्तगू करते हैं और उनके तासुरात जानते हैं। जी कर्नल साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मेरी आज रास्ता तेरी कायम करे आगाज में। बिल्कुल खुश आमदीद कर्नल साहब। अब टीवी की आवाज़ अगर म्यूट कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी आवाज़ पलट कर आ रही है। वो उस दिन 2-3 बातें हैं। एक तो उस दिन मैंने एक हकीम साहब से पहले भी कहा था कि अश्क जो जब्त करना बेहतर है या रोशनाई बेहतर है। और एक चीज और पूछना थी कि अपने हीले वसीले से अगर कोई तरक्की कर गया, बाद में अपने को ही नहीं बचाना, और कुछ लोग अपने को ज्यादा तरक्की की नजर देखते हैं, तो अपना क्या रवैया रहना चाहिए उनके मुताबिक। कर्नल साहब आपकी आवाज़ चूँकि पलट कर आ रही है, उसकी इको सुनाई दे रही है, आपके सवाल समझ में नहीं आए। रास्ता जो कुछ खलने लगता है। टीवी की आवाज़ म्यूट है आपकी? बिल्कुल म्यूट है टीवी की आवाज़। जी, तो आपको एक बार फिर जहमत दे रहे हैं, अपना सवाल दोहरा दीजिए। वो मैं ये कह रहा था कि अपन किसी अपने हीले वसीले से कोई कामयाब हो गया, हाँ। बाद में उसने अपने को ही हकीर समझने लगा, हाँ। कुछ लोग अपने को शिकारत की नजर से देखते, तो अपना क्या रवैया होना चाहिए उनके मुताबिक। ठीक है। और इससे पहले जो सवाल था, इससे पहले ये था कि अश्क जो है रोशनाई में बेहतरी है या जब्त में बेहतरी है। हकीम साहब ये बात पहुंची? नहीं पहुंची, मुझ तक भी नहीं पहुंची। अश्क के बारे में कुछ सवाल है आपका, रोने के मुतालिक कोई सवाल है? कोई बात नहीं, एक सवाल तो चले पहुंच गया हम तक। एमपी से कॉलर हैं। जी कौन है, अपना नाम बताइए। सुहालउद्दीन बोल रहा हूँ जी, इस्तकबाल है आपका। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। हाकिम साहब को मेरे आज 4-5 सवाल है और आराम से बोलूंगा, मैं सुन लेना। आपको 4-5 जनों के सवाल आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। पहला सवाल। पहला सवाल है हमारे नबी अहमद साहब का, जिनकी उम्र है 85 साल। हाँ। उनका लिए काला गोंद तो मैंने बुलवा लिया घुटनों के लिए, हाँ। आ जाएगा 1-2 रोज के अंदर, हाँ। लेकिन उनके पाँव पे एक तो भरम आ जाता है। दूसरा, उनको जो है बवासीर की शिकायत से उन्होंने ऑपरेशन वगैरह करवाया था, तो उससे अब वो पेशाब करने भी जाते हैं, शायद उनको कुछ ऐसा लग जाता है कपड़े खराब हो गए। तो ये सवाल दूसरा है हमारी लाडली आपा का, कि उनको हकीम साहब ने बताया था कि आंवला दिल कमजोरी के लिए आंवला खाओ, लेकिन उनको शुगर भी है। ठीक है। और दूसरा डॉक्टर ने उनको बोला है कि आपका जो है दिल फूल गया है, बड़ा हो गया है, तो उसके लिए मशवरा। तीसरा सवाल है असगर मौलाना का, वो बिल्कुल रुकू की हालत में हो गए, इतनी कमर झुक गई उनकी, लेकिन नमाज पढ़ते हैं बेचारे फिर भी हो, और उनकी उम्र भी 85 साल के करीब है। उनके और घुटने बहुत दुखते हैं और पटलियां कमजोर हो गई हैं। उनके लिए भी सियागन क्या मैं उनको दे दूं बोलवा के? जी। चौथा सवाल है हमारे हैदर अली साहब का, हैदर साहब का, उनका भी गोद आने वाला है, तो उनके पाँव में जो है सुन बना भी है, और वो साइटिका जैसा दर्द उड़ता है, चलते हैं तो फिर बैठना पड़ता है, फिर चलते हैं फिर बैठना पड़ता है, और हाथ और पाँव के अंदर, तलुओं के अंदर सुन बना आ जाता है, और जलन से भी होती है। तो उनको गोंद दूं कि नहीं दूं? और एक और सवाल ये है
कि लाडली बेगम को जो है वो गोंद, लहसुन, नींबू और अदरक और जैतून का सिरका मिला के मैंने वो दवा बना के दे दी, तो वो पी रही है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं उनको। ये अर्ज है। और एक मेरा सवाल ये था घर की एहलिया को कि इनका पेट बहुत भूल जाता है, कभी कभी बादी की चीज खाने में आ जाती है, तो ये जो है परेशान हो जाती है, फिर चुप हो जाती है, तो इनका भी थोड़ा बता दें। और फायदा उनको बेहद हो गया है। ठीक है जी हकीम साहब, यहीं से शुरू करते हैं। इनकी एहलिया का पेट फूल जाता है। हाँ देखिए, एहलिया के लिए तो वो नुस्खा बहुत अच्छा है जो मैं अक्सर बताता हूँ। 6 चीजें, बल्कि 7 चीजें: सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। 6 चीजें अपने बावर्ची खाने से लेकर पाउडर बनाएं और रख लें। ये रखा रहना चाहिए, अच्छे घरों में ये रहता है। ये एक चूरन है दरअसल जो आपके घर की चीजों का है। और एक चीज आती है नमक जैतून। 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं और 1 चम्मच खाने से पहले ही खा लिया करें, और ये 2 गिलास पानी पी लिया करें। ये पेट के तमाम मामलात जैसे एसिडिटी, कब्ज, पेट फूलना, इन्फेक्शन और बहुत सारे इमराज, तकरीबन 10 अमराज में ये फायदा करती है। आपकी एसिडिटी, कब्ज और बवासीर के लिए भी बहुत अच्छी है। इन्फेक्शन, यूरिनली इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, लीवर का बढ़ जाना और बहुत सारे इमराज में ये घर में रखा करें, लिख के रखें। अच्छा नुस्खा है ये। और वो 80+ हजरात जो पहली सफ के नमाजी हैं, जितने पहली सफ के नमाजी हैं और वो कुर्सियों पर और बहुत मुश्किल से नमाज पढ़ते हैं, उन सबको आप 2 अशखास हैं जिनकी कमर भी टेढ़ी हो गई है, घुटनों में भी दर्द है, या पैरों में सूजन, जलन, सुन होना, खिंचाव होना, दर्द होना, चाहे मोंढे की हो, चाहे कमर या डिस्क की या साइटिका हो, या कोई मामूली दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, गौनसिया बेहतर फैसला है आपका। आधा ग्राम दें और खाने के बाद दें, जिस तरह भी ले सके। और अगर सूजन भी आती है तो अलसी के पाउडर के साथ दें। अलसी का पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच, आधा ग्राम गौनसिया। और अगर मुमकिन हो तो नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिला कर दें, तो ये सूजन भी अच्छी होना मुमकिन है। और सवाल याद दिलाइए आप। जी हकीम साहब, तकरीबन 3 लोगों के सवालात के आपने यानी उनके मसाइल की रहनुमाई कर दी, जिनमें हैदर अली साहब भी हैं जिनके पाँव की सुन होने की शिकायत है, साइटिका है, उन्हें घुटनों का दर्द है, इसी तरह वो बुजुर्गवार जो कमर से झुक गए हैं। तो इन तीनों के बारे में तो रहनुमाई उम्मीद है कि आप तक पहुंच गई। और जो बकिया सवालात हैं हम कहेंगे उनके लिए थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि कुछ और कॉलर्स हैं जो फ़ोन लाइन पर हैं। पहले आफरीन आपसे मुखातिब हैं, सैयद हुसैन साहब, थोड़ा सा इंतज़ार। जी आफरीन, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे हकीम साहब से 2 सवाल थे। हाँ, पहला, एक पापा है मेरे, 46 उनकी एज है। हाँ। हेलो जी जी, बात जारी रखिए। जी, उनको जो है लीवर में प्रॉब्लम है एक तो, और दूसरी चीज उनकी कमर में L4 L5 नस दबी हुई है। तो उनका बहुत इलाज करा लिया पर कोई अभी उनको फायदा नहीं हो रहा। ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर ने, तो उनके लिए कुछ बता दीजिए। ठीक है, और दूसरा सवाल? और दूसरा सवाल ये था कि मैंने अपने लिए गोंद मोरिंगा मंगाया था, बाल बहुत झड़ रहे हैं और मैं फीडिंग कराती हूँ बेबी को, 5 मंथ का मेरा बेबी है, तो मैं वो अभी खा नहीं रही हूँ, तो मैं वो कब से खा सकती हूँ? ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। सैयद हुसैन साहब, इस्तक़बाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे जो है पैर में सूजन रहता है, उंगली से दबाते हैं तो दब जाता है, पैर लटका के बैठते हैं तो फूल जाता है पैर, और मेरा पेट भी बहुत निकला हुआ है, और मुझे गैस की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है और हाई बीपी है। तो थोड़ा ज़्यादा चलने फिरने से थक जाता हूँ, ये सारी प्रॉब्लम है। मेरी उम्र है 62 साल, वजन है मेरा 93। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत तफसील से आपने अपने सारे कवायफ बता दिए। लीजिए रहनुमाई सुनिए। जी हकीम साहब।
मोहतरम खूब ख्याल रखें अपना, और इस उम्र में अपना ख्याल रखना बड़ी इबादत है, क्योंकि जिस्म धीरे धीरे कमज़ोर हुआ जाता है, सारे आज़ा मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन एक नुस्खा बता रहा हूँ आपको, वो इस्तेमाल करें, यकीनन इस्तेमाल करें, इसमें सारे फ़ायदे आपके छुपे हुए होंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अलसी को हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और पाउडर बना के रख लें। 200-300 ग्राम अलसी ले लें और पाउडर बना के रख लें। चबाने में थोड़ी इस उम्र में परेशानी भी होती है, तो भून कर हल्का सा पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी खानी है, और 1 चुटकी में जितना नमक जैतून आए, ये 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल किया करें। और याद रखें कि इस नुस्खे में 1 चुटकी खाने का सोडा भी मिला लें। नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी। ये जितने भी आपने जुमला इमराज बताया, पैर में सूजन आ जाना और पेट फूल जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, दिल का कोई रोग मर्ज हो, उस मर्ज में अक्सर कोलेस्ट्रॉल, हमारे चर्बी हमारे उसमें दिल की रगों में जमने लगती है, और लीवर के लिए, किडनी के लिए, एसिडिटी के लिए, कब्ज के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। देखने में तो 1-1 चुटकी सोडा खाने का और नमक जैतून है और अलसी है, लोग सोचते हैं कि ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन जानना अलग बात है और तजर्बा करना अलग बात है। ये करके देखें, इंशाल्लाह आपके तमाम रोग को फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, हमारे पास कई सवाल आते हैं, तकरीबन 7 सवाल हैं, जिनमें कर्नल वर्मा साहब का सवाल भी शामिल है। आफरीन ने दरियाफ़्त किया था अपने वालिद के बारे में कि उनके कमर की जो नसें हैं L4 L5 वो दब गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। इसी तरह लिवर प्रॉब्लम भी है, उनके लिए क्या रहनुमाई है। ख़ुद इन्होंने गोंद मोरिंगा मंगाया है, लेकिन बच्चा चूँकि इनका बेबी जो है वो 5 मंथ्स का है, फीड करवाती हैं, तो ये कब से इस्तेमाल कर सकती हैं? अभी कर सकते हैं इस्तेमाल, 1 ग्राम रोज़ाना दूध के हमरा लेंगे तो बच्चे को बड़ी तक़वियत भी मिलेगी और बहुत फ़ायदा मुमकिन है। अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वालिद साहब के लिए ऑपरेशन से पहले नुस्खा इस्तेमाल करें। इस उम्र में ऑपरेशन और लीवर की प्रॉब्लम, अभी तो कर भी नहीं सकते हैं ऑपरेशन, लेकिन बस एक तो वेस्टर्न टॉयलेट का इंतज़ाम होना चाहिए घर में वालिद साहब के लिए, नहीं तो ऑपरेशन भी बेकार हो जाता है, ये दर्द जाता नहीं है। और अगर ये है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सबसे पहले वो लगवाएं। और गोंद सिया वालिद साहब को दें, आधा ग्राम 2 बार, और नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर 1 बार या 2 बार 2 गिलास पानी में पिला दिया करें। उनके लीवर को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, कर्नल वर्मा साहब ने बड़ी उम्दा बात की। जी क्या कहा था? जी, एक सवाल तो समझ में नहीं आया। दूसरा सवाल ये है कि अगर इंसान अपने बलबूते पर तरक्की हासिल कर लेता है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की ज़हनियत रखते हैं कि वो दूसरों को हक़ीर समझने लगते हैं। तो ये जो रवैया है, ये कैसा है हकीम साहब? अच्छा देखिए, मैं एक हज़रत अली का कौल मुझे याद आ रहा है। मेरे साथ किसी ने धोखा कर दिया और मैंने उस पर बड़ी मेहरबानियाँ की। एक बहुत बड़े अखबार के मालिक बैठे थे, वो कहने लगे उनसे क्या हुआ, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे, मैंने तो बड़ी मदद की, सारे काम उनको दे दिए, और वो मफलूज किस्म का आदमी, और ऐसे उसका हाथ भी हिलता था, गर्दन भी हिलती थी, तो मुझे तरस आया। मैंने उसको इतना काम दिया और उसने मेरे साथ इतनी बेईमानी, और मतलब समझ लीजिए मेरी जान जाना ही बाकी था, इतनी तकलीफ मुझे दे दी। तो उनसे बात चल रही थी, तो मैंने कहा यार मैंने तो बड़ी मेहरबानियाँ की इनकी, ये जो लागिर है इस वजह से, लेकिन इन्होंने मेरे साथ हर जगह धोखे किए हैं। तो कहने लगे आपको हजरत अली का कौल नहीं मालूम? और मैंने कहा कौन सा? कहने लगे वो हजरत अली ने फरमाया कि
जिस पर आप मेहरबानी करो उसके शर से बचो। उफ, ये कॉल और फिर मैंने जो सब जायजा लिया अपनी पूरी जिंदगी का, हर उस शख्स ने मुझ पर तकलीफ पहुंचाई थी जिस पर मेरी मेहरबानी थी। आज मैं इस पैमाने में देखता हूँ तो वो शख्स जिस पर हम मेहरबानी करते हैं, हम उससे मुतमईन हो जाते हैं कि मैंने तो इस पर इतना एहसान किया, ये मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। आप जब मुतमईन हो जाते हैं तभी आप पर वार होता है। तो हकीर आदमी हकीर ही रहता है। अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत करे। और अश्क से मुतालिक आप कुछ कह रहे थे, कुछ समझ नहीं पाया जी। तो अश्क जिस हल्के से आते हैं, एक दो शेर याद आ रहे हैं। अश्क जिस हल्के से आते हैं वो पथरीला है। वाह। अश्क जिस हल्के से आते हैं वो पथरीला है, सबको पी जाता है दामन मेरा रेतीला है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा किम साहब। सुबह दम आके कहा उसने कि तुम झूठे हो। सुबह दम आके कहा उसने कि तुम झूठे हो। तुम तो रोते नहीं, तकिया गिलाफ गीला है। वाह। तुम तो रोते नहीं, तकिया गिलाफ गीला है। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा किम साहब, बहुत उम्दा। क्या कहने। एक रवैया वो होता है किम साहब कि जब इंसान किसी बुलंदी पर पहुंच जाता है तो उसे बाकी लोग बौने नज़र आते हैं, कमतर नज़र आते हैं, हकीर नज़र आते हैं। तो उरूज और ज़वाल तो अल्लाह के हाथ में है। कभी कभी यूं भी ज़वाल देता है, उरूज देकर दिलों से निकाल देता है। तो उरूज पर पहुंचने वाले इंसान को, बुलंदी पर पहुंचने वाले इंसान को दूसरे लोगों को कमतर समझना, पस्त समझना, हकीर समझना, ये कितना गलत है? हाँ देखिए, सबसे पहले उरूज हो तो सबसे पहले अपना जायजा लेना चाहिए। उरूज जैसे शुरू हो, इतना खतरनाक एक चीज है जो तकब्बुर है, वो इतनी खामोशी से दाखिल होता है कि आदमी को पता नहीं चलता। उसको खुद को सब लोग कहने लगते हैं इसमें घमंड आ गया, और जब वो लोग कहते हैं तो इसमें घमंड आ रहा है तो वो सोचता है कि मुझसे जल रहा है इसलिए कह रहे हैं, लेकिन हम में अगर चेंज आ रहा है वाकई, तो ये वो चीज है जिसके अल्लाह ताला खिलाफ है कि मेरे अलावा घमंड किसी और में नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सो के उठता हूँ तो सबसे पहले सोचता हूँ कि मुझ में कहीं से कुछ गुरूर तो नहीं आ गया। ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे बचे। जब तक हम अपने आप को बड़ा समझते रहते हैं, बड़ा हम खुद बनते नहीं है, अल्लाह ताला बना देता है। अब उसको संभालना, उरूज पर रुक पाना, घमंड को संभाले बगैर उरूज पर कोई भी इंसान आज तक रुक नहीं सका। तो घमंड को रोक लीजिए, उरूज का ज़वाल नहीं आएगा इंशाल्लाह। बेशक हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कर्नल साहब बहुत तशफ़ी बख्श, तसल्ली बख्श आपको अपने सवालात के जवाब मिले होंगे। तकरीबन 2 सवालात हमारे पास पहले के भी महफूज हैं। जैसे कि भाई ने दरियाफ्त किया था कि एक साहब हैं जिन्हें बवासीर की परेशानी है, ऑपरेशन भी करवाया है, लेकिन पेशाब का जो आर्जा है उसकी वजह से उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं। हाँ देखिए, जिन लोगों को भी खतरे की शिकायत हो, चाहे वो मजी का हो या पेशाब का, तो नुस्खा लिया करें। और वो ये है कि धनिया बारीक पाउडर बना ली और इसमें कम वजन लाजवंती मिला ली, धनिया और लाजवंती का पाउडर, और इसको 1 चम्मच पानी या दूध में मिक्स करें। लेकिन मिक्स करने में बहुत जल्दी चम्मच चलाते रहें, और चुटकी नमक जैतून इसमें मिलाकर, और शुगर वगैरह नहीं है तो शक्कर भी मिला सकते हैं, मीठा हो जाएगा। ये जो शुगर के मरीज हैं वो ना मिलाएं, और ये एक खुराक रोजाना आप लिया करें इंशाल्लाह। ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो और बढ़ जाते हैं और
भी इस तरह की प्रॉब्लम के लिए एक अच्छा नुस्खा हो सकता है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। सुल्ताना झारखंड से, थोड़ा सा इंतज़ार सुल्ताना साहबा। आपसे पहले दिल्ली से दयावती जी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी, इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए। सलाम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहन मैं ये भाई साहब हैं, भाई साहब नमस्सलाम। ये भाई साहब तो भगवान है, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे मतलब सब संकट दूर करने वाले हैं। बहन मैं कितनी वो करूँ, इनको कितनी दुआ दूँ, ये सबके दुख दूर करने वाले हैं ये मेरे भाई। और कितनी अच्छी अच्छी बातें समझा देते हैं, सबके दुख मतलब जो पर्सन कोई कर नहीं सकता ना, उन पर्सनों के उत्तर इनके मुंह से मिल जाते हैं हमें। जी, मसीहा ऐसे ही होते हैं दयावती जी, आधी तकलीफ जो है वो अपनी गुफ्तगू से दूर कर देते हैं। जी, कति दूर कर देते हैं एकदम। और बहन आप भी बहुत अच्छी बातें बोलते हो, सुबह समझाते हो बहुत अच्छे से, तो अपना दुख ना कम लगता है उसके सामने फिर जब आप समझाते हो, बताते हो बहुत अच्छे से। और मेरा एक सवाल भी है भाई साहब, सलाम। ये पैरों में भाई साहब जूतियाँ पहनते हैं तो वे चमड़ा लग जाता है, तो उसके लिए भी कुछ नुस्खा है कि वो ना लगे? नई जूतियाँ जो पहनते हैं, चप्पल जूती बच्चे, बहुत तो अच्छा पैरों में नुस्खा ना है। नई लग जाती है, उनमें जख्म फलने हो जाते हैं, फिर जख्म हो जाता है, तो उनका भी कोई नुस्खा हो तो आप पेश करो। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। सुल्ताना साहबा, आपका सवाल क्या है? सुल्ताना साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? जी सलाम को। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। हाँ, हकीम साहब को सलाम को। वालेकुम। वो हम ना आर केयर, हेलो, आर केयर मतलब ले रहे हैं हम, ठंडा का मुझे असर था, माजून आर केयर माजून तो खा रहे हैं तो फायदा तो है, लेकिन एक दिन हम ना वो लहसुन अदरक का जो बनाया हुआ रहता है वो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो खाया तो मतलब ठंडा का कुछ मेरे को ना असर होने लगा, तो ऐसे सूरत में हम क्या करें? ठीक जी हकीम साहब, क्या करें? अरशबिस्तान, एक मिनट, वो अरशबिस्तान का दूसरा नाम क्या है, वो उसको आज क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है। सपिस्तान को कहते हैं, सपिस्तान को कहते हैं लिसोड़ा। लिसोड़े को सपिस्तान कहते हैं हकीम लोग। और अगर आप माजून आर केयर ले रहे हैं तो सर्द मिजाज हैं आप, जब तक सर्द मिजाजी ना कम हो तो आप कोलेस्ट्रॉल के लिए अगर ले रहे हैं वो नुस्खा तो वो ना लें। उस या एक मैं बताता हूँ जो अक्सर एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर पिया करें अगर कोलेस्ट्रॉल के लिए ले रहे हैं। और अगर आप डायबिटीज के लिए ले रहे हैं तो एक चुटकी गौन जामुन सुबह नाश्ते से पहले ले लिया करें, एक चुटकी में जितना है, और एक चुटकी रात को खाने से पहले आधा घंटा पहले लें तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको डायबिटीज के लिए ले रहे हैं तो फिर ये आपको नुकसान नहीं करेगा। जी हकीम साहब, इसी तरह दयावती जी ने जो सवाल किया है नई जूती से मुतालिक, अमूमन हम देखते हैं कि जब नई जूती या नई इस तरह की टाइट चप्पलें वगैरह पहन ली जाती हैं तो पैर में छाले से पड़ जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, उसके लिए क्या कोई नुस्खा मौजूद है? अगर ये मेरी माँ के पेट से पैदा होती तो लोग ये समझते कि मेरी बहन है, लेकिन ये उस कोख की मोहताज ना होते हुए भी मेरी ऐसी बहन है ये कि मेरी हर बात मानती है। कभी मुलाकात नहीं होती हुई आज तक, और इतना सम्मान मुझे देती है, कभी कभी मुझे बहुत शर्म आ जाती है। और बहनें ऐसी ही होनी चाहिए, ना कभी इन्होंने मेरे हाथ पर राखी बांधी, ना मैं कभी इनसे मिला, लेकिन ये राखी से भी ऊपर उठकर, माँ की कोख से भी ऊपर उठकर, मैं अगर इनकी माँ के पेट से पैदा होता
تو لوگ مجبور ہو جاتے کہ میری بہن کہنے پر، لیکن یہ میری اس کے باوجود بہن ہے، اور مجھے اتنا سمان بہت کم لوگوں نے دیا جتنا ہی دیتی ہیں، اور میری ہر بات پہ عمل کرتی ہیں. ایسی بہن جو ایک بار میں کہہ رہا تھا کہ اگر کسی رشتہ دار غلطی پر ہے تو آپ خود اس کے پاس چلی جائیے اور کہیے میری غلطی ہے، معافی مانگ لیجیے. اس بہن نے وہی کر کے دکھا دیا. تو میں کیوں نہ ان کا سمان کروں، کیوں نہ میں ان سے محبت کروں، کیوں نہ ان کے لیے دعا کروں. اور لیکن چمڑے کا اگر جوتا ہو تو جہاں جہاں پر پیر کو پکڑتا ہے وہاں پر تیل پلا دیں، اس جگہ پر کاٹن سے روزانہ تیل لگا دیا کریں، پھر یہ کاٹنا بند کر دیتا ہے. یا پھر ایک ترکیب یہ ہے کہ کچھ دن جو چپلیں ہیں موزوں کے ساتھ پہنا جائے تو کاٹے گا نہیں، کاٹے گا بھی تو پتہ نہیں چلے گا. یہ 2 طریقے ہیں. بہت بہت شکریہ ہماری بہن کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. 2 کالرز اور ہیں. نسرین صاحبہ ہیں حیدرآباد سے. نصیر الدین صاحب تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے. اسی طرح 2 سوالات ہمارے پاس پہلے کے بھی محفوظ ہیں. نسرین صاحب سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کو سلام. وعلیکم. جی جی میرے 2-3 سوال ہیں. 2-3 سوال ہیں. پہلا بتائیے. ایک ہے میری بچی کے بارے میں. 20 سال کی بچی ہے. ان کے بال پورے جھڑ گئے 1 سال میں. ٹھیک ہے. اور کھانسی سردی منجلا بھی بہت آتا ان کو. 4 دن میں آ جاتی کھانسی. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ بچی کا ہے آپ کا ہے؟ بچی 20 سال کی. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اور بچہ ہے 18 سال کا. وہ بھی بہت پتلا ہے، اتنا اس کو غصہ بھی آتا. اس کی اسکن اتنی پتلی ہے، کچھ بھی اس کو آنکھیں نہیں لگتا. ٹھیک ہے. تیسرا سوال. تیسرا سوال اور میرا ہے جو کرتی ہوئی تھی کہ آج بہت سخت تھا میڈم، بہت بہت ہی صبح کا تو شام میں الٹی کرنا، شام میں کا تو صبح الٹی کرنا. میں کل بھی سن لگائی تھی، اتنا سر میں درد ہوتا، ہضم نہیں کے کھانا اس میں سر میں درد ہوتا. الٹی کرنے کے بعد تھوڑا کم ہوتا سر کا درد، موڑے کا درد. سر درد کی شکایت ہے اور وامٹنگ کے بعد آپ کو درد میں کمی محسوس ہوتی ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. ہونے کے بعد تھوڑا کم ہو جاتا سر کا درد. ٹھیک ہے. ایسیڈیٹی بھی ہے آپ کو؟ ایسیڈیٹی بہت، کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس طرح انگلیاں کر کے نکالنا پڑتا باہر. ٹھیک ہے. تھوڑا سا انتظار. نصیر بھائی سے بات کر لیں. جی بتائیے نصیر بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم آداب آپ دونوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. میرا ایک سوال ہے، میرے تھوڑا خیال پیش کرتا ہوں آپ کی. دیکھیے یہ دیکھا ہے کہ بچوں میں تغذیہ کی کمی پائی جاتی ہے. میرا مطلب ہے کہ بچوں میں کم عمر میں ہی مال نیوٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کمی کو کیسے دور کیا جائے؟ اور میرا اظہار خیال ہے حکیم صاحب کے لیے کہ پچھلے پروگرام میں حکیم صاحب نے اپنی آپ بیتی سنائی تھی، آنکھیں نم ہو گئی، دل بھر آیا. وہ کہتے ہیں نا، دیکھا ہے زندگی کو اتنا قریب سے، چہرے تمام لگنے لگے کچھ عجیب سے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کے حالات اچھے ہوتے ہیں سبھی لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اس کے حالات اتھل پتھل ہو جاتے ہیں سبھی لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل صحیح فرمایا. بھی اپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. جی جی سکھ میں سب ساتھی، دکھ میں نہ کوئی، کہتے ہیں نا، اسی طرح سے ہوتا ہے. کیا کہ جی جی ہاں، بس ایک امید بھی باقی رہ جاتی ہے. میں نے کہیں پڑھا ہے کہ امید ایسی شخص کا نام ہے نہیں دیتی، لیکن ہمارے برے وقت میں وہ ایک پلر بن کر ہم مطلب ہمیشہ رہتی. جی جی تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آخر میں دعا کرتا ہوں حکیم صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیں بھی اپنے وہ دعاؤں میں یاد رکھے. جس نے بھی مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے جس نے بھی صبر اور شکر کا دامن تھام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ اس پر بنی رہتی ہیں انشاءاللہ. بے شک نصیر صاحب. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے، یہ سب باتیں ایک طرف، اور دراصل یہ حالات جو ہیں یہ میری تربیت کے لیے، یا کسی کے بھی ساتھ جو حالات آتے ہیں وہ اس کی تربیت کے لیے آتے ہیں. اور وہ سب جب میں نے بعد میں سوچا کہ اگر یہ تکلیفیں نہیں آتی
तो मैं इस कामयाबी तक नहीं पहुंचता जो भी मेरी टूटी फूटी कामयाबी है। और ये भी तय पाया कि अगर आपको अपने मुताल्लिकीन, अपने अजीजों के रवैये बदलने हैं तो आप अपने हालात बदल लो, रवैये अपने आप चेंज हो जाते हैं। ये मैंने खुद देखा है। अब उनको मत बदलो, वो तो अपना आप बदलते हैं। सबके रवैये बदल जाएंगे अगर आपके हालात बदल गए। बस ये बात गांठ बांध ली मैंने कि हालात पर तवज्जो दो, अल्लाह की रजा पर तवज्जो दो और सारी दुनिया बेकार है। अगर किसी ने बुरा भी कर दिया उसके साथ भला कर दो। ये मैं अपने अमल में रखता हूँ और सिर्फ कहता नहीं। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। कोई शिकवा भी मत करो। अल्लाह का एहसान में जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जो आपने सुना था, आज मैं एहसान मानता हूँ कि अगर वो बिहेव नहीं करते तो मुझे तो पता ही नहीं होता इन सब बातों का जो मेरे साथ हुई। और मैं तवज्जो ही नहीं देता, अल्लाह की रजा पर तवज्जो नहीं देता। अल्लाह का बड़ा एहसान कि जिसको तकलीफ देता है उसके बाद उसको वो सब देता है जो उसने जिसकी तमन्ना भी ना की हो। ये सच बात है, यकीन कर लें। तवज्जो दें अल्लाह की रजा पर और अपने हालात पर। जिसका चाहे रवैया बदल जाएगा। और क्या सवाल था इनका? बिल्कुल हकीम साहब, हमारे पास कई सवाल आते हैं। 3 सवालात एक बहन के हैं, 2 सवालात एक भाई के, 5 एक इनका सवाल तग़ज़िया से मुताल्लिक़। और आयशा साहिबा हैं बेंगलोर से। इनका सवाल लेने के बाद थोड़ी देर के लिए कॉल्स के सिलसिले को रोकेंगे। आयशा साहिबा सवाल दर्ज करवाइए अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब का सलाम। मेरे शौहर को हर वक्त खाना जो खाते हैं तो हजम नहीं होता है उन्हें जी। और मेरे लड़के को जो है हाथ पैर में पसीना हर वक्त रहता है। वो मतलब हमेशा से जब बचपने से उसके हाथ पैर में पसीना पसीता रहता है। और मुझे भी सुबह उठती हूँ तो पैर लगता है जमीन पर पैर रखाया नहीं जाता, एकदम जलन सी महसूस होया करती है। बस यही 3 सवाल हैं हमारे। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। आपके सवालात से पहले हम चाहेंगे कि अपने भाई के सवाल जिन्होंने एमपी से कॉल किया था और 6-7 सवाल लिखवाए थे उनके सवालात ले लें। लाडली बेगम का जो सवाल था या उनका जो मसला है हकीम साहब, आंवला आपने बताया था खाने के लिए, दिल की कमज़ोरी के लिए। इसी तरह उन्होंने बताया कि उनका दिल जो है वो एनलार्ज हो गया है। मसला ये भी है कि उनको वो लहसुन अदरक नींबू का जो महलूल होता है वो इन्होंने बना के दिया। तो ये भी जानना चाह रहे हैं कि वो कितने दिन इस्तेमाल करना है। ये 2 सवालात इनके हैं, हम एक साथ इनको जोड़ दे रहे हैं जी। वो महलूल जो है वो 6-7 महीने लगातार इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। और फिर आपकी कैफियत ही आपको बता देगी कि आपको फायदा हो चुका है। और जांच कराना चाहता हूँ, अपनी तसल्ली के लिए करा सकते हैं। मेरा तजुर्बा है कि इसमें अल्लाह फायदा देता है। और क्या सवाल बताएं? और नसरीन साहबा के जो सवालात हैं हकीम साहब, ये तो दोनों इनके शामिल हो गए। उन्होंने बताया कि वो आंवला आपने बताया था देने के लिए उन्हें दिल की कमज़ोरी या नकाहत या किसी वजह से, तो क्या वो जारी रखें आंवले का इस्तेमाल? हार्ट एनलार्ज भी हो गया है अब जैसा वो बता रहे हैं। हाँ देखिए, आंवला सूखा हुआ भी मिलता है, सूखा हुआ आंवला ने। और जैसे 100 ग्राम आंवला लिया तो 50 ग्राम सौंठ ले, पाउडर बना ले और ये 1 चम्मच खाएं। और खाएं नमक जैतून 1 चुटकी और 1 चुटकी गोंद चिलगोजा। ये 1 खुराक कम से कम पूरे दिन में या 2 खुराक पूरे दिन में इस्तेमाल करें और इससे ज्यादा न लें और अल्लाह से मदद मांगे। जी हकीम साहब, 6 मिनट और 7 सवाल। नसरीन साहबा का जो सवाल है कि उनकी 20 साल की बच्ची है, सर के बाल झड़ गए हैं, नज़ला जुकाम और खांसी वगैरह की शिकायत रहती है, क्या करें? इसके लिए नज़ले जुकाम खांसी का इलाज कर ले और खट्टी चीजें छोड़ दे। और उनके बाल भी उड़ गए हैं तो बस ये कुव्वत मुदाफियत कम हो गई है। माजून आर केयर ले सकते हैं। माजून आर केयर 6-7 महीने लगातार खिलाएं।
यह सपिस्तान उन्नाब अलसी और वो जो नुस्खा बताता हूँ 100 ग्राम ले और 30 ग्राम पीपले मिलाकर पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह निहार में 1 चम्मच रात को खिलाया करें। खट्टी चीजें बिल्कुल छोड़नी होंगी, बाजार की चीजें, तब इस बच्ची को पूरे फायदे होना मुमकिन है। बच्चे को गौन मोरिंगा सफेद 1 ग्राम रोजाना पानी, नारियल पानी या दूध में मिलाकर दिया करें। और एक इनका सवाल था, वाकई यकीन साहब आपकी याददाश्त को सलाम, कैसे याद रखते हैं आप। तीसरा सवाल जो इनका है वो इनकी ज़ात से मुताल्लिक़ है। इनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जैसे उन्होंने बताया कि सर में शदीद दर्द होता है और जब तक क़ै नहीं हो जाती तब तक इन्हें रिलीफ महसूस नहीं होती। हाँ, ये तो एक तो एक्सरसाइज करें रोजाना 3 मिनट, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करें और ऐसे पूरी तरह ये 3 मिनट लगातार 15 दिन करें। और ये जो नमक जैतून का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 1 बार पी लिया करें, इंशाल्लाह आपको भी शिफा मुमकिन है इंशाल्लाह। आयशा साहबा ने जो सवाल किए हैं, शौहर का हाजमा बिगड़ा रहता है, ये परेशानी कैसे दूर हो हकीम साहब? हाँ, बहुत आसान है। वो 6 चीजें, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीजें। मेथी का दाना लें और सब चीजें 100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह ही खा लिया करें, खाली पेट तो अच्छा है। और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर 2 गिलास पानी मिलाकर पिला दिया करें दिन में 1 दफा या 2 दफा, इंशाल्लाह आपके खाविन को भी फायदा मुमकिन है। बेटे के हाथ पैर पसीजते हैं, हथेलियां और तलवे पसीजते हैं और ये पैदाइशी तौर पर ऐसा है, यानी जब से वो पैदा हुआ तब से ऐसा है। हाँ, नमक जैतून 1 चुटकी 1 बोतल में डालें और ये पानी पूरे दिन में 1 लीटर बोतल में डालें और पूरे दिन में ये 1 लीटर पानी बच्चा पी लिया करे तो उसको फायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल है कि इंसान, हमारे पास 3 मिनट है और अब 2 सवाल हैं। इनका अपना जो मसला है वो ये है कि सुबह जब ये जागती हैं, बेदार होती हैं, तो ज़मीन जो है, ज़मीन पर पैर इनसे रखे नहीं जाते, तलवों में जलन महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है? मुझे शुरुआत है, हमारे पैरों में जलन, खिंचाव या दर्द सा महसूस होता है, फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। बज़ाहिर ये मर्ज पैरों में लगता है, लेकिन ये शुरुआत है कमर में नसें दबने की शुरुआत। अभी से आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें और मेहनत का काम कुछ दिन छोड़ दें। ज़रूरत पड़े तो गौल सियाह आधा ग्राम सुबह और शाम नाश्ते और खाने के बाद इस्तेमाल किया करें और बस काफ़ी इंशाल्लाह आपकी तंदुरुस्ती के लिए। जी, अब नसीर भाई का सवाल, चूँकि थोड़ा तफसील का मुतकाज़ी है और मुझे लगता है कि हमारे पास शायद 2 मिनट या इससे कुछ कम का वक्त मौजूद है अभी। तग़ज़िये की कमी को कैसे दूर करें हकीम साहब? देखिए, गर्म पानी 5 बार पिए और नमक जैतून और धनिया, 1 चम्मच धनिया 1 चुटकी नमक जैतून का पानी के साथ रोजाना आप इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। हकीम साहब, अल्लाह ताला ने जिस तरह सोशल स्टेटस लोगों का अलग अलग जुदागाना बनाया है, कुछ लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं महंगी चीज़ें, लेकिन उनका मुतबादिल हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जिनकी हैसियत बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ना कुछ रखा है। तो हमारी ग़िज़ा में वो तमाम कौन कौन से अज्जा हैं जो मौजूद होने चाहिए ताकि हमारी ग़िज़ाइयत में कमी महसूस, यानी हमें मुतनासिब या मुतवाज़िन ग़िज़ा मिल जाए, इसके लिए हम क्या करें? ओह सॉरी। अच्छा, देखिए, वाकई ये बात सच है कि अल्लाह ताला ने जो अशिया बनाई है वो इसी तरह बनाई है। देखिए, मछली में जो अज्जा हैं वो अखरोट में भी हैं और अखरोट में जो अज्जा हैं वो अलसी में भी हैं। तो गरीब आदमी अपनी अखरोट की ज़रूरत अलसी से पूरी कर सकता है जो बहुत सस्ती आती है। इसी तरह बादाम में जो अज्जा हैं वो मूंगफली में भी हैं। गरीब आदमी अपनी ज़रूरत मूंगफली से पूरी कर सकता है। और जितने भी चीज़ें हमारे ग़िज़ाई जो कमी है हमारे जिस्म में, उनमें मल्टी विटामिन्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। तो 40 साल के बाद इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है
तो एक कैप्सूल या एक गोली खा लिया करें, 2-3 रुपए की आती है और वो भी 1 हफ्ते में, तो ग़िज़ाई कमी का पूरा होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया यकीन साहब, जज़ाकल्लाह। तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती वक्त आप रोज़ाना नाज़रीन के लिए जो है वो निकालते हैं अपनी बेपनाह मसरूफ़ियात के बावजूद। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपसे मुलाकातों का सिलसिला जारी और सारी रहे। नाज़रीन इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।